खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समर्थक विधायक आज फिर से जयपुर के निजी होटल में जुटेंगे। इससे पहले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए जो चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। यहां से उन्हें बसों से दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक रिसोर्ट ले जाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे थे। और मुख्य सचेतक महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। होने की मैं प्रेस की चिंता नहीं करूँगा। ईद पे दिलेर तो सेलिब्रिटी हो। हैं? बैठ जाओ ना, कितने कान होना होगी। या बैठ जाओ ना, कोने में बस बैठो तो मेरा मान पड़ेगा मेरे पास। अच्छा, डिस्टेंसिंग का मामला तो महत्वपूर्ण है ये देखिए, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। डिप्टी सीएम, पायलट समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण ये राज्यसभा का रण है। 5 कम है यार। भाई जी, जो कल रात में मुख्यमंत्री जी ने कहा और बड़ा सवाल आपके लेटर से खड़ा हुआ, पूरे देश में हलचल मची और उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जांच की गतिविधि है वो भी बढ़ी है। तो क्या लगता है, क्या ऐसे आधार रहे आपके पास जिनके आधार पर आपने ये तमाम जो खुलासा किया? एसीबी को लेटर भी लिखा आपने भाई साहब, करोड़ों रुपए राजस्थान में आया है, ऐसा भी आपने आरोप लगाया। जांच हो रही है। हमने पुलिस को, एसीबी को कहा है, जरूरत पड़ी तो और भी हम शिकायत करेंगे और जो सच्चाई है हमारी कोशिश रहेगी वो जनता के सामने आवे। आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। मैंने तो मेरी शिकायत में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिखा था, उसके बावजूद जनता भाजपा के लोग जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी दाल में काला है। वो उनकी बौखलाहट है। वो समझ गए हैं कि जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं और हम इस बात की जांच भी करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की खरीद फरोख्त राजस्थान में नहीं हो सके और अगर किसी और अभी भी और कोई प्रयास होते हैं जो उनकी तरफ से ऐसा लगता है जारी हैं, तो हम उन प्रयासों को भी बेनकाब करेंगे। राजस्थान एक शांतिप्रिय स्टेट है। राजस्थान के लोग बड़े स्वाभिमानी जीवन जीने वाले लोग हैं। इस तरीके की खरीद फरोख्त से दूर रहते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है बाड़ाबंदी का? बाड़ाबंदी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की करी हुई है। राजस्थान के इतिहास में जितने बार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एकत्र करके रोक के 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनके एमएलए उसको रोक के और सड़क पे परेड करा के इधर उधर उनको क्या किस तरीके से नहीं किया था उन्होंने। और आज हमारे बातों में सवाल उठा रहे हैं। कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आबू की बात करते हैं लेकिन गुजरात की नहीं करते। मध्य प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र में क्या क्या कोशिश नहीं हुई। ये तो एमएलए कांग्रेस के और जो शिवसेना के एमएलए थे वो डिगे नहीं, इसलिए महाराष्ट्र में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। गुजरात में चाहे अहमद पटेल जी का चुनाव हो, उस वक्त से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, इस पे है तो शुरू से बहुत पहले से है, लेकिन तब से इनकी गतिविधियां और अधिक तेज हो गई क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। पैसे की कोई इनके पास कमी नहीं है, पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी कहूँ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन ये कह सकता हूँ राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और ये जो दोनों सीटें कांग्रेस के पास आएंगी, दोनों सीटें उस हिसाब से आएंगी जितना हमारा संख्या बल है। पूरा का पूरा संख्या बल हमारे साथ एकजुट रहेगा और हम ये दोनों चुनाव जीतेंगे। जो बात पैसे की और ये बातें मैंने शिकायत दी है और आप ये समझ लीजिए कि हमारी नैतिकता को देख लीजिए कि हमने सिर्फ आरोप लगाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। हमने शिकायत दी है, लिखित में शिकायत दी है और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। जोशी जी, बीजेपी का एक कहना है कि आपके पास संख्या बल पर्याप्त है, करीब 125 विधायक आपके बैठ रहे हैं, समर्थन की बात करें, उनके पास संख्या बल भी नहीं है, तो क्या आपको कहीं आपकी पार्टी में ही डर है कि आपके विधायक टूट जाएंगे ताकि तब बाड़ीबंदी करनी पड़ रही है? क्योंकि सरकार भी आपके यहाँ पर, तो आपको किस बात का डर है? अभी 2 दिन पहले एक
इसमें टीवी टॉक में अरुण चतुर्वेदी जी से बात हो रही थी। मैं भी उस टीवी टॉक में था, उस डिस्कशन में था। अरुण चतुर्वेदी जी भी थे। मैंने पूछा भाई खड़ा क्यों किया? जब आपके पास संख्या बल नहीं है, हमारे पास स्पष्ट संख्या बल है, तो आपने दूसरा कैंडिडेट खड़ा क्यों किया? बोले हम संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट की बात कर रहे हैं। संभावनाएं क्या है? खरीद फरोख्त के अलावा कोई संभावना है? मैंने उनसे पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक अंतरात्मा की आवाज़ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देके फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाएगा तो उसको स्वीकार कर लेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? कौन सी संभावनाएं? खरीद फरोख्त के अलावा कोई संभावनाएं नहीं है। विप लागू होता है राज्यसभा चुनाव में, दल बदल विरोधी जो कानून है वो लागू होता है। अगर विप का उल्लंघन कोई विधायक किसी पार्टी, जिस पार्टी से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, उस पार्टी के विप के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। कौन सी संभावनाओं की बात करिए भारतीय जनता पार्टी? एकमात्र संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त। इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो आपसे सबसे खुले में जनता से और आप प्रेस वालों से भी पूछना चाहता हूं, वो कौन सी संभावना है जिस संभावना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 125 का संख्या बल होते हुए भी अपना उम्मीदवार उतारने की? तो चलिए, कई बड़ी बातें कहते हुए लगातार